बच्चों, आज हम सीख रहे हैं क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम देने वाले हैं। अब ये देखेंगे इसको करना कैसे है। तो बोर्ड का जब भी आपको क्वेश्चन पेपर करना है या कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, आपको पेपर देने जाना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो उसके लिए आपको रखना है 15 मिनट आपको मिलते हैं जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होता है और आंसर शीट की आप सील नहीं खोल सकते। उस 15 मिनट को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से एक रीड कर लिया। उसके बाद सेकंड क्या करना है, 15 मिनट के अंदर 5 मिनट में आपने एक बार गो थ्रू हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट में आपको उनको कैटेगरी वाइज लगाना है, मतलब आपके हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन कौन से हैं उनको इजी कर देना, चाहे उसके ऊपर एक राइट लगा लेना। उसके बाद दूसरा, आपको मैनेजेबल क्वेश्चन के लिए कोई चिन्ह लगाना है, कोई साइन, चाहे डबल राइट लगा लेना कि हाँ ये मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। और कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, या तो हमने पढ़े नहीं होते या एकदम से उसकी लैंग्वेज हमें नहीं समझ आ रही होती, ठीक है, उनको लगा लो सर्कल, राइट। पहला काम हमने ये किया। उसके बाद अब हो गया पेपर शुरू। तो पेपर जब शुरू हो गया तो अब हमें क्या करना है, 15 मिनट के बाद हमें पेपर इस ढंग से अटैम्प्ट करना है कि सबसे पहले हम लेंगे इजी क्वेश्चन, जो आपने इजी के लिए एक राइट लगाया हुआ था वो क्वेश्चन आप सबसे पहले अटैम्प्ट करना, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 मैनेजेबल से फिर टफ की तरफ जाना। तीसरा पॉइंट हमें जो याद रखना है वो है, जो भी हम ऑप्शन ले रहे हैं उसमें से मान लो जिसमें चॉइस वाले क्वेश्चन है, तो चॉइस वाले क्वेश्चन होता है कई बार कि हमें दोनों आते हैं, लेकिन फिर भी जो दोनों में इजी लगे आपको, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती हो, वो वाला क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना, ठीक है। एक और बात, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और सारे उसके पार्ट्स भी करने हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं बेटा, उसके 2 पार्ट होते हैं, दोनों में से एक ही पार्ट लिख पाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़, जब आप पेपर कर रहे हो तब आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, जो आपके लिए भी इजी हो। जो शब्द आपको अच्छे से आते हैं वही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। उसका सिनोनिम यूज़ कर रहे हो और आपको नहीं आता तो वो मत करो। जो आपको समझ आ रहा है टीचर को भी वही समझ आएगा। तो आपकी लैंग्वेज जो है कैसी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक। जिसके अंदर ऐसा यूनिट दे रखी हो, पूछी हुई हो या ना भी पूछी हुई हो, अगर उसके बारे में पूछा हुआ है तो उसकी ऐसा यूनिट आपको पता है, मान लो प्रेशर के बारे में पूछा हुआ है और सिर्फ उसकी डेफिनेशन पूछी थी, उसकी ऐसा यूनिट नहीं पूछी थी, तो आप अपने पास से लिख देना ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जब आप पेपर करते हो, मान लो सीक्वेंस में नहीं कर रहे, पहला क्वेश्चन पहले कर दिया, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की जगह तीसरा क्वेश्चन कर दिया, कोई बात नहीं, कर सकते हो, क्योंकि हमारे लिए इजी वही क्वेश्चन है, हमें पहले वही अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन नंबर और उसका अगर पार्ट है, ए बी पार्ट है, तो वो अच्छे से मेंशन करना चाहिए। चाहे तो एक पूरी लाइन आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, सबसे ऊपर मिडल में कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, मिडल में क्वेश्चन का नंबर और उसका पार्ट मेंशन कर देते हैं, इवन सेक्शन तक मेंशन कराते हैं कि जिससे कि देखने में तकलीफ ना हो। अगला है आपकी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग बिल्कुल नीट होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी में नहीं लिखना है, वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, फ्लूइड जो लगाते हो वो नहीं लगाना है, कटिंग अवॉइड करना जहाँ तक हो सके, कि आप कोई कट ना करो, है ना, कुछ शब्द काट देते हो, लाइंस काट देते हो, वो मत करना। जहाँ भी फिगर हो, ठीक है, जहाँ आपको चित्र बनाना है वहाँ पर पेंसिल का प्रयोग करना, पेन का प्रयोग मत करना, ठीक। और कई बच्चे क्या करते हैं, एक शब्द गलत हो गया उसी को ही सही करके लिख देते हैं, अलग से नहीं लिखते उसको, तो ये ओवर राइटिंग नहीं करनी है। साथ में जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओ बेटा, घड़ी लेकर जाना ज़रूर, और घड़ी को देखते रहना टाइम को, ठीक। इन 3 घंटों को पहले से ही आपने डिवाइड कर लिया था तीनों सेक्शन के लिए, ठीक है। आपने मान लो इजी के लिए आपने कहा था कि मैं 45 मिनट्स में सारे इजी क्वेश्चंस कर लूँगी, ठीक है। तो अपना देख लो टाइम कि हाँ 45 मिनट्स हो गए, अब मुझे सारे अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब मैं आगे चलूँगी किसकी तरफ, मैनेजेबल की तरफ,
ठीक है। उसके लिए मैंने 1 घंटा दिया और टफ़ के लिए मैंने 1.25 घंटा दिया, मतलब 3 घंटे हमें अपने यूज़ करने हैं इस ढंग से। ठीक। स्पीड एक्यूरेसी अपनी बना के चलना, अपनी स्पीड कम मत होने देना। ठीक। क्वेश्चन पेपर को आपको टाइम पर कंप्लीट करना है क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो कोशिश करना 10 मिनट कम से कम आपके पास रिवीजन के लिए मिल जाए। रिवीजन में क्या करना है वो देखो। एक तो एडिशनल शीट्स या मैप्स आपने जो लिए हैं उनको ढंग से बांधना ज़रूरी है। ठीक। और सीक्वेंस में बांधना। आपने पहली शीट जोन सी ली थी, जो एडिशनल शीट लोगे, वैसे तो बोर्ड में आपको बहुत बंच जो है बहुत बड़ा मिलता है बेटा, एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा शीट जो आपने ली उसको अगर आप बांध रहे हो तो ढंग से बांधना। 2 शीट्स ली हैं तो पहली जो ली पहली बांधो, दूसरी जब ली दूसरी बांधो। मैप मिलेंगे आपको, मैप को टाई करना पड़ेगा, या मैथ्स में आपको चार्ट मिलते हैं, है ना, तो उनको टाई करना ध्यान से। एक पेपर में आपको मार्जिन मिलेगी, जैसे बच्चे जब पेपर अटैम्प्ट करते हैं साइड में लाइंस लगा लेते हैं दोनों साइड। एक साइड आपको ऑलरेडी मिलेगी बेटा लाइन लगी हुई, एक साइड आप लगा लेना। कीप 10 मिनट्स इन द एंड टू रिवाइज योर आंसर्स फॉर रिमूविंग द मिस्टेक्स। कई बार रिवीजन करते करते हमें अपनी गलतियाँ पता लग जाती हैं कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, इसको सही करना है। या कई बार रिवीजन में हमें पता लगता है अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो 10 मिनट ज़रूर रखना अपने रिवीजन के लिए। तो ये ऐसे आपको अटैम्प्ट करके आना है पेपर। अपनी स्ट्रेटजी पहले से ही बना लो बोर्ड के पेपर के लिए। थैंक यू बच्चों।